माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश इंदौर द्वारा 17 सितंबर 2024 को रीट याचिका में याचिकाकर्ता प्रकाश राठी की याचिका पर निर्देश दिया गया था कि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई आवेदन या शिकायत याचिकाकर्ता करता है तो उस पर कानून के अनुसार और प्रमोद शुक्ला बनाम इंदौर नगर पालिका निगम व अन्य सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा इनके आवेदन का निपटारा मामले की जाँच कर 3 माह की अवधि में किया जाए। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता श्री राठी द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत याचिका के माध्यम से शिकायत की थी कि उनके घर के सामने एक निजी व्यक्ति द्वारा सांची मिल्क पार्लर बनाया गया है जो कि अवैध है और बिना किसी कानूनी अधिकार के। याचिकाकर्ता ने उक्त मिल्क पार्लर को हटाने के लिए बार बार प्रशासनिक अधिकारी दुग्ध संघ एवं नगर पालिका से संपर्क किया, लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील अभिषेक तुगनावत के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय की WP नंबर 3253/18 प्रमोद शुक्ला बनाम इंदौर नगर निगम के दिनांक 9 फरवरी 2018 के आदेश का हवाला देते हुए न्यायालय से मांग की थी कि सार्वजनिक भूमि के सभी प्रकार के अतिक्रमण को हटाने का इस याचिका में निर्णय दिया है। विशेष रूप से फुटपाथ से ऐसी सभी दुकानें जो इस मामले में लगाई गई है जो आम रास्ता के मुक्त आवागमन में बाधा उत्पन्न करती है। आगे उन्होंने यह भी बताया कि मिल्क पार्लर याचिकाकर्ता के ठीक घर के सामने लगाया गया है जो कि सार्वजनिक भूमि है। माननीय न्यायालय ने इस निर्णय के प्रकाश में याचिका का निपटारा करते हुए संबंधित विभाग को 3 माह में कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि PP राठी एंड सन्स के इंगोरिया रोड स्थित निवास के ठीक सामने लाल सिंह कुशवाहा के परिवार द्वारा दुग्ध संघ का मिल्क पार्लर लगा दिया गया, जबकि उक्त मिल्क पार्लर को दुग्ध संघ एवं नगर पालिका द्वारा किसी अन्य स्थान के लिए अवैधानिक रूप से अलॉट किया था, जिसकी शिकायत राठी द्वारा SDM दुग्ध संघ, नगर पालिका, कलेक्टर एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को की गई थी। अपने घर के सामने गुमटी लगाने का विरोध पर राठी परिवार पर राजनीतिक दबाव में प्रकरण भी बिरलाग्राम पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। इसी के चलते राठी परिवार द्वारा माननीय न्यायालय की शरण ली गई थी और राठी परिवार को अंततः न्याय मिला। उक्त मामले में सुप्रसिद्ध व्यापम के पिटिशनर, जुडिशियल एक्टिविस्ट एवं नागरिक अधिकार मंच के जिला संयोजक अभय चोपड़ा इस कानूनी एवं अवैधानिक कार्य के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में पिटिशन दायर करने हेतु सलाह देकर पूरा सहयोग किया गया। राठी परिवार द्वारा अपने सहयोगियों के साथ गुरुवार को श्री चोपड़ा के निवास पर पहुंचकर उनका पुष्पमाला पहनाकर स्वागत कर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर याचिकाकर्ता प्रशांत राठी, प्रकाश राठी, मनोज राठी, सलीम खान, सौरभ मोहता, अनिल शर्मा आदि उपस्थित थे। आज आपने यहाँ पर जो स्वागत सम्मान किया, क्या है पूरा मामला? ये 2021 में जो सांची पार्लर हमारे घर के सामने आगे लगा था उसके विषय में जो फैसला आया है उसमें अपने अभय भैया और सलीम भैया का बहुत सहयोग रहा है। इसके विषय में अपना स्वागत करा है। अपने इंगोरिया ओवरब्रिज के पास में भाई साहब PP राठी का मकान है, वहाँ पर किसी लोगों के कहने पे सांची पार्लर की स्थापना कर दी गई थी अवैध तरीके से। उसके लिए पूरा परिवार भी डिस्टर्ब हुआ, झगड़े भी हुए, तो उसके लिए हमने पुलिस में आवेदन दिया, CSP कार्यालय गए, SDM कार्यालय गए, कलेक्टर के पास गए, सांची पार्लर उज्जैन गए और सभी के मतलब मार्गदर्शन से फिर अभय जी, चोपड़ा जी और सलीम भैया ने पूरी उसमें मार्गदर्शन दिया। उसके तहत हम लड़ते रहे और आज मतलब देर है अंधेर नहीं है, ये कहावत उजागर होती है उससे कि जो न्याय के लिए क्षेत्र में चलता है उसी से लड़के अपन सभी चीज़ अपनी जो सच्चाई है उसको जीत सकते हैं। उसी के तहत राठी परिवार ने वो गुमटी हटाने का आदेश वो हाई कोर्ट से पारित हो चुका है। तो उसी के तहत हमने अभय भैया और सलीम भैया का स्वागत करा, अभिनंदन करता है जो जनहित के मुद्दे पर हमेशा लड़ते रहते हैं। और इनको अभय भैया को एक और बधाई देता हूँ। पुलिस थानों में CCTV हाई कोर्ट से पुलिस थानों में CCTV कैमरे में जो भी अपन एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो उसका कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो वो उन्होंने आवेदन वहाँ अपील करी थी तो उससे वो भी जीते हैं। तो CCTV कैमरे लगे रहेंगे जब अपील करने जाएगा जो भी, तो उसको सुरक्षा मिलेगी और उससे मतलब आवेदन की जानकारी मिलेगी कि आवेदन देने कौन आया था, क्या है। तो उसकी भी जीत हुई अभय जी चोपड़ा को, उसके लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी तरह समाज हित में और जनहित में जो भी मुद्दे हैं लड़ते रहे और सबका सहयोग करते रहे। जी सलीम भैया। हमारे बड़े भाई जुडिशियल एक्टिविस्ट आदरणीय अभय चोपड़ा जी के मार्गदर्शन में माननीय उच्च न्यायालय से 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं के मामलों में निर्णय पारित हुआ है तथा आमजन को बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं। इसी प्रकार हमारे राठी जी के एक मामले में भी जिनको परिवार को बहुत ज़्यादा
प्रताड़ित किया गया था, उसमें भी एक महत्वपूर्ण निर्णय आया हैगा। उसी को लेकर आज हमने आदरणीय हमारे बड़े भाई चोपड़ा जी का स्वागत किया है और उनका मार्गदर्शन, उनकी कानूनी मार्गदर्शन में इन सफलताओं को मिली है और माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी बात को सुना है और उसमें निर्णय पारित किया है। पिछले काफ़ी दिनों से नागदा में भय, आतंक और भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था। इसी भ्रष्टाचार के खेल के चलते सांची गुमटी किराए पर उठाने के लिए अवैध रूप से अलॉटमेंट कर दी थी, दस्तावेजों की फोर्जरी, कूट रचना और अवैध वसूली को लेकर के। और इन्होंने जब राठी परिवार ने विरोध किया तो राठी परिवार के खिलाफ झूठे आपराधिक प्रकरण पुलिस ने भी पंजीबद्ध किए। राजनीतिक आतंकवाद के सहारे आम जनता को परेशान किया जा रहा था, जबकि हाई कोर्ट का ये आदेश है कि 3 तरह की भूमि होती है। पहली भूमि होती है नजुल की लैंड, दूसरी होती है शासन की लैंड और तीसरी होती है जनता की रोड। तो नजुल और शासन की लैंड को तो वो बेच सकते हैं, किराए पे दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम जो रोड पे चलते हैं ये जनता की लैंड है और शासन का उस पर 1 इंच ज़मीन पे अधिकार नहीं है। न किराए पे दे सकते हैं, न बेच सकते हैं, न कुछ लीज पे दे सकते हैं। लेकिन सांची दूध बेचने वाले अधिकारियों ने अब भ्रष्टाचार करने के लिए अपने अधिकारों का काफ़ी बड़ा दुरुपयोग किया और दुकान ने उस ज़मीन पे अलॉटमेंट कर दी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध और दस्तावेजों की कूट रचना और गबन की श्रेणी में आता है। आज राठी परिवार के लोगों ने हिम्मत से साथ दिया। नेताओं के इशारे पे जो भय आतंक चला जा रहा था उसका मुकाबला किया और एक बहुत बड़ी जीत हुई और गुमटी हटाने का आदेश हुआ है। एक और आपका उस पर आदेश हुआ तो क्या है वो? काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि न्याय प्राप्त करने की पहली सीढ़ी थाना होती है और थाने में आम लोगों के आवेदन पर सुनवाई नहीं होती है। और इसी को लेकर के मैं पिछले 2 सालों से लगातार लड़ रहा था। विधानसभा में ये प्रश्न भी हमारे द्वारा उठाया तो बोला गया कि आवेदनों पर मौखिक जवाब दे दिए गए, लेकिन लिखित कार्रवाई नहीं की जाती थी। इसी के साथ थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होने के कारण से सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 18 माह में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, लेकिन नहीं लगाए जाने को लेकर भी हमारी मांग थी। सीसीटीवी कैमरे थाने में लग जाने से पुलिस में दबाव और आतंक की राजनीति समाप्त हो जाती है। पुलिस को अपने जनता के आवेदन लेने पड़ते हैं, जनता से सही व्यवहार करना पड़ता है और जनता को न्याय उपलब्ध होता है। इसलिए पुलिस प्रशासन ये चाहता था कि थाने में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि 1 माह में मध्य प्रदेश के संपूर्ण थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया। इसके बाद पिछले वर्ष 2006 से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश सिंह व अन्य के केस में यह निर्देश दिया गया था कि सारे देश में प्रदेश सरकार पुलिस कंप्लेंट आयोग बनाए। पुलिस कंप्लेंट आयोग बनाने में पुलिस कोई गैर कानूनी और अवैधानिक काम करती है उसका न्यायालय की तरफ से शिकायत करी जाती है और उसकी शिकायत में अगर आप असंतुष्ट होते तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जाके जनता न्याय प्राप्त कर सकती है। लेकिन यहाँ पर आवेदनों में कई सालों से जांच नहीं की जा रही थी, जबकि ललिता देवी वाले मामले में स्पष्ट निर्देश है कि 14 दिन में हर आवेदन पे जवाब देना चाहिए। अब पुलिस को 14 दिन में हर आवेदन पे जवाब देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में पुलिस कंप्लेंट आयोग बनाना पड़ेगा। साथ ही IAS अधिकारी द्वारा जनता की मांग पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उनके खिलाफ कोई नियम नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब हमने मांग करी है कि IAS अधिकारियों के खिलाफ भी कंप्लेंट आयोग बनाया जाए, जिससे कि IAS अधिकारी के खिलाफ भी कंप्लेंट की जा सके।